बीमार माँ उसके घर में थी। वो अभी छोटा बच्चा ही था, मगर हालात ने उसे बड़ा बना दिया था। चिड़िया का वो बच्चा गरीब तो था ही, मगर जंगल में ठंड के मौसम ने उसकी जिंदगी और भी मुश्किल बना दी थी। माँ, मैं कहाँ से आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं आपके पंखों का इलाज करवा सकूं। बजते हुए दांतों के साथ चिड़िया का वो छोटा बच्चा फिर से उड़ता है और कालू कौवे की दुकान पर जाता है। अंकल, मुझे 1 किलो आटा दे दे। आटा? मेरा तो काम ही आटा बेचना है। ये लो, 1 किलो पूरा है और जल्दी से मुझे 10 रुपए दे दो, 10 रुपए। अंकल, मेरी माँ बहुत बीमार है और जब से जंगल में ठंड शुरू हुई है काम भी बंद है। मैं आपको पैसे कल दे जाऊंगा। अबे चल, कहाँ से आ गया सुबह सुबह ही मेरा मूड खराब करने। ऐसे कहते हुए कालू कौवा छोटे चिड़िया के बच्चे से आटे का बैग वापस ले लेता है। मुसीबत में किसी की मदद करना ही असल अच्छाई है। काले कौवे, आप किसी पर इतना भी विश्वास नहीं करते हो। ऐसा कहते हुए वो अजनबी चिड़िया 10 रुपए कालू कौवे को देती है। तो अब आटे का बैग देख क्या रहे हो? गिन लो, पूरे 10 रुपए हैं। मुझे तो पैसे चाहिए, पैसे कोई भी दे। ये ले आटा। कुकू हैरान होते हुए उस चिड़िया को देख रहा था जिसे वो जानता नहीं था। आप कौन हैं? चलें, आप मेरे साथ चलें। फिर कुकू उस चिड़िया के साथ वहाँ से चला जाता है। वो सामने मेरा घर है। मैं कल ही इस जंगल में नई आई हूँ और मैंने इस जंगल में बर्गर की दुकान खोली है। आपने मेरी मदद की। आप मुझे जानती भी नहीं हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मा कहती है कि किसी की मदद करते समय ये मत सोचो कि आप उसे जानते हो या नहीं। आप मुसीबत में थे, मैंने आपकी मदद की। जब कभी मुझ पर मुश्किल समय आएगा तो आप मेरी मदद कर देना। कैसी चल रही है आपकी बर्गर की दुकान? अभी काम नया है, कुछ ज्यादा नहीं। आप क्या करते हो? मेरी माँ बीमार है। पापा के मर जाने के बाद आलू बेचकर उनके इलाज पर लगा दिया और अब किसी काम की खोज में ही हूँ। क्या आप काम करोगे? फिर तो मेरा काम अच्छे से चल सकता है। हम मिलकर इस काम को कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए तो मेरी सारी परेशानी दूर हो सकती है। आप कल सुबह मेरे पास आ जाना। मैं अकेली बहुत मुश्किल से ये सब करती हूँ। अब मुझे जाना होगा, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर कुकू अपना आटे का बैग लेकर घर चला जाता है। वो जरूर किसी अच्छी माँ की बेटी होगी, तभी तो उसे दूसरे पक्षियों का एहसास है। मम्मा, मैं कल से उसके यहाँ ही काम पर जाऊंगा। मैं मेहनत से काम करूंगा और फिर अपनी मम्मा का इलाज करवाऊंगा। हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा एक अच्छा, सच्चा और मेहनती पक्षी ही बनेगा। फिर वो माँ बेटा रोटी खाकर सो जाते हैं। दूसरे रोज कुकू उस चिड़िया के पास चला जाता है। मैंने देर तो नहीं की आने में? नहीं, अभी तक तो कोई भी ग्राहक नहीं आया। आप मुझे मेरा काम बताएं। मैं बर्गर बनाती जाऊंगी और आप बर्गर ग्राहकों को देना। ऐसे मिलकर हम अपना काम अच्छे से कर लेंगे।
फिर वो काफी देर तक बैठे रहते हैं, मगर अभी तक कोई भी ग्राहक उनकी दुकान पर ना आया था। नया काम चलने में देर तो लगती है, मगर जो पक्षी भी मेरे पंखों का बना हुआ बर्गर खाएगा अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। फिर एक बुलबुल वहाँ आती है। एक चिकन बर्गर कितने का है? 2 रुपए का है बर्गर, क्या लगाऊं मैं आपके लिए? हाँ हाँ लगा दो, पैसे तो ज्यादा नहीं है, अब खाकर देखती हूँ कि बर्गर कैसा है। फिर कुकू बुलबुल को एक बर्गर ला कर देता है, जिसे बुलबुल मजे मजे से खा लेती है। सच भाई मानना पड़ेगा, बर्गर तो बहुत स्वादिष्ट था। बुलबुल बर्गर खाकर वहाँ से चली जाती है। मेरे पास एक उपाय है, अगर आप कहें तो मैं बर्गरों की होम डिलीवरी देना शुरू करता हूँ, ऐसे हमारे बर्गर ज्यादा बिकेंगे। मुझे भी आपका ये उपाय अच्छा लगा। मैं आज ही जंगल के टीवी पर इश्तिहार चलवाता हूँ, ऐसे हमारी दुकान दिनों में चल जाएगी। फिर कुकू ऐसा ही करता है। अब आपके पहाड़ों वाले जंगल में नदी के पास बर्गर पॉइंट बन गया है। आपको अब बर्गर खाने के लिए दूसरे जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं। होम डिलीवरी के लिए इस नंबर पर राब्ता करें। बर्गर, मुझे तो पता ही नहीं है कि हमारे जंगल में भी कोई बर्गर की दुकान है। मैं अभी अपने लिए एक जिंगर बर्गर का ऑर्डर करती हूँ। फिर गौरी कौवी अपने लिए एक बर्गर का ऑर्डर कर देती है। ये हमारा पहला ग्राहक है होम डिलीवरी का। आप देखना अब इतने ग्राहक आएंगे कि हमसे संभाले नहीं जाएंगे। कुकू गौरी का बर्गर लेकर चला जाता है। फिर क्या था कि फोन की तो घंटी ही नहीं बंद होती, ऑर्डर ही ऑर्डर। कुकू गौरी का बर्गर देकर अभी आया ही था कि ये ले कुकू, एक बर्गर तोते का है और दूसरा कबूतर का। आप जल्दी से ये बर्गर दे आए और फिर बाद में आपको दूसरे जंगल भी जाना है, वहाँ से 5 और ऑर्डर आ गए हैं। मैं ना कहता था अब हमसे ऑर्डर पूरे नहीं होंगे, इतना काम चलेगा हमारा। फिर कुकू सारा दिन काम करता है। वो कबूतर को बर्गर देता है, तोते को भी होम डिलीवरी पहुंचा देता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुकू अपने काम से ढेर सारे पैसे जमा कर लेता है। मम्मा चले, बाहर ऑटो खड़ा है। मगर कहाँ बेटा? आपके पंख का इलाज करवाने, मैंने इतने पैसे जमा कर लिए हैं। फिर कुकू अपनी मम्मा को ऑटो में बैठाकर चीलती के अस्पताल में ले जाता है और वहाँ से उसका इलाज करवा लेता है। मैंने जरूरी इंजेक्शन लगा दिए हैं, 3 से 4 दिन लगेंगे और आप फिर से उड़ने लगेंगी। कुकू बेटा, अब मुझे अपनी दोस्त की दुकान पर तो लेकर जाओ, मैं भी तो देखूं कौन है वो चिड़िया जिसने हमारी इतनी मदद की है। फिर कुकू ऑटो अपनी दुकान की तरफ ले जाता है। कुकू, मैं बताऊं ये कौन है? बताएं तो। ये आपकी मम्मा है ना, मैंने देखकर ही पहचान लिया। आपका नाम क्या है बेटी? आंटी, मेरा नाम डोली है और मैं बिना माँ बाप के पली बड़ी हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे माता पिता एक हादसे में मारे गए थे। आज से मैं आपकी माँ हूँ बेटी, मुझे मेरी बेटी मिल गई और आपको मम्मा। मेरा कुकू कैसा है? ये सुनकर डोली शर्मा जाती है। आपका बेटा बहुत मेहनती है माँ जी, इनकी वजह से मेरी ये दुकान दिनों में चल पड़ी। फिर चिड़िया अपने बेटे की शादी डोली से कर देती है और वो सब हंसी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, मेहनत करने से हालात बदले जा सकते हैं। अपने काम में हमेशा सच्चे दिल से मेहनत करो।